नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंसा तथा हिंसा के प्रकार। हिंसा तथा हिंसा के प्रकार। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हिंसा है क्या, हिंसा किसे कहते हैं। तो शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जिस किसी भी प्रकार के कार्य से दूसरों का अहित हो वो हिंसा कहलाता है। आमतौर पर अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि शारीरिक प्रताड़ना यानी कि मार पीट करना, किसी को जान से मारना या किसी को शारीरिक कष्ट देना या फिर कह लीजिए कि किसी पे क्रोध करना, ये सभी जो है हिंसा के स्वरूप कहलाते हैं। इस संबंध में कुछ दार्शनिकों ने अपने विभिन्न प्रकार के मत भी दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से देखा जाता है तो प्रमुख रूप से भारतीय दर्शन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन में महात्मा गांधी का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं और उन्होंने हिंसा पर अपनी जो व्यक्तिगत तौर पे एक परिभाषा दिया है, उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए या आप कह लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके बारे में बुरा सोचना या गलत सोचना, ये सभी प्रकार की हिंसा कहलाती है। ऐसे ही एक और परिभाषा महात्मा गांधी जी के अनुसार एक और परिभाषा आती है, जिसमें वो कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से शोषण करना भी हिंसा कहलाता है। हिंसा के विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी प्रकार के स्वाभिमान, स्वार्थ, अमीरी गरीबी, भेदभाव, लिंग भेदभाव, राजनीतिक कारण, आर्थिक विषमता और कह लीजिए कि शैक्षिक व्यवस्था में भी जो विभिन्न प्रकार की कमियां हैं, इन सब सारी कमियां, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब के कारण भी हिंसा की उत्पत्ति होती है और हिंसा कहीं न कहीं जन्म लेती है। जैसे मान के चलिए कि आर्थिक विषमता को लेकर के मान चलिए तो आर्थिक विषमता में बहुत सारी नीड होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है और हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों के कारण उसकी जो नीड होती है वो उसे पूरा तो करना ही होता है, लेकिन वो विभिन्न कारणों से वो पूरा नहीं कर पाता है, या कह लीजिए कि आर्थिक विषमता के कारण उस नीड को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण हिंसा की उत्पत्ति होती है। जैसे चोरी करना हो गया, वो चोरी करना शुरू कर देता है, या फिर किसी को मारपीट करना, या कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य जिससे समाज का या किसी भी व्यक्ति का अहित होता है, ये ऐसे प्रकार के कार्य उत्पन्न कर देता है जिससे समाज में जो है वो अहिंसा की स्थितियां खत्म हो जाती हैं और हिंसात्मक स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में अगर बात हम करते हैं कि इसके निवारण भी हैं, जो हम अगर प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं, अगर उनको हम स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं, बताना चाहें कि किस प्रकार से अगर हम अहिंसा जो होती है अहिंसा की तरफ जाएं, हिंसा को खत्म करें, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनको समझाएंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उनको हम कई विभिन्न प्रकार की बातों को हम उनको समझाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सच्ची बात की जो सच्ची बात होती है उसको कहना चाहिए, और किसी बात को अगर हम छुपाते हैं, सच बात को भी छुपाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा कहलाता है। इसके अलावा जो किसी जीव को सताना, अगर हम किसी जीव को भी सताते हैं तो भी वो हिंसा कहलाती है। और अगर हम किसी जीव को सताएंगे तो निश्चित तौर पे वो उसको दुख होगा, कष्ट होगा, जिससे हिंसा उत्पन्न होती है। ये भी एक हिंसा का कारक माना जाता है। झूठ बोलना ये भी एक कारण है, तो अगर हम झूठ बोलते हैं तो भी हिंसा कहलाती है। इसके अलावा धोखा देना, अगर किसी को आप धोखा देते हैं तो ये भी हिंसा कहलाती है। और अगर जैसे कि चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना,
एक दूसरे की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सभी कह लीजिए कि ये हिंसा कहलाती है कहीं न कहीं, जिससे दंगे फसाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और समाज में कलेह कलह उत्पन्न हो जाता है और जो हिंसा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा अगर जैसे कह लीजिए कि किसी का बुरा चाहना, अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं तो ये भी हिंसा कहलाती है। इसके अलावा पक्षपात करना, जैसे कि वो मेरा है, ये दूसरे का है, ये अपना है, ऊपरा है, तो ये सभी पक्षपात की भावना को उत्पन्न करते हैं या भेदभाव करना, ये भी हिंसा कहलाता है। और आरोप लगाना, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने किसी भी प्रकार का कार्य, उस तरह का कार्य जो समाज में समाज उसको अपेक्षित मानता है, उस तरह का कार्य नहीं किया है और उस पर ब्लेम लगाया जाता है, तो ये भी हिंसात्मक चीज़ों को उत्पन्न करती है, हिंसात्मक प्रवृत्तियों को उत्पन्न करती है, हिंसा को जन्म देती है, हिंसा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा जो एक और बड़ों का सम्मान करना होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने परिवार में जा रहे हैं, किसी से सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो अहिंसा कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंसा के प्रकार की। हिंसा के प्रकार की अगर हम बात करें कि हिंसा कितने प्रकार की होती है, तो हिंसा कई प्रकार की होती है। इसमें देखा जाए तो प्रमुख रूप से हिंसा 5 प्रकार की हिंसा मानी गई है, 5 प्रकार की, जिसमें पहला माना जाता है मौखिक हिंसा। मौखिक हिंसा, इसके अंतर्गत जो आप वाणीगत, यानी कि वाणी से जो आप बोलते हैं, किसी को अगर आप अपशब्द कह देते हैं तो वो किसी को बुरा लग जाता है। और ये सबसे कह लीजिए कि बहुत ही प्रमुख रूप से माना जाता है कि इसमें आप ऐसा हथियार मान लिया जाता है कि कह लीजिए कि उससे आप बोल करके ही आप इतना ज़्यादा उसको प्रभावित कर देते हैं कि वो उसके अंदर उत्प्रेरित कर देते हैं कि वो न चाहते हुए भी हिंसात्मक कार्य करने में वो करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये सबसे प्रमुख रूप से माना जाता है। ये ये पहला टाइप्स है। और इसके बाद बात करेंगे मनोवैज्ञानिक हिंसा। मनोवैज्ञानिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा जैसे मानसिक रूप से अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो एकदम परेशान होकर, इतना परेशान कर देते हैं लोग कि वो ना चाहते हुए भी विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है जिससे दूसरों का अहित होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये भी एक विशेष टाइप्स कहलाता है इसका। इसके बाद शारीरिक हिंसा की बात करें, जो इसका तीसरा कारक माना जाता है, शारीरिक हिंसा। जैसे किसी को मार देना, किसी को काट देना, किसी को पीट देना, ये सभी प्रकार के, जैसे शारीरिक प्रताड़ना देना, किसी पे क्रोध करना, ये सभी जो है वो आपके शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। किसी को दंड देना, ये भी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका थर्ड टाइप्स है। इसके बाद हम बात करेंगे ढांचागत हिंसा। ढांचागत हिंसा जैसे एक स्ट्रक्चर, यानी कि प्लानिंग के थ्रू, अगर आप प्लानिंग बना करके किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी हिंसात्मक प्रवृत्ति को, जैसे कहीं पे बम ब्लास्ट करना होता है तो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आज इस स्थान पे हमको बम ब्लास्ट करना है, या फिर या इस प्रकार से किसी को प्रताड़ित करना है, तो एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, तो वो ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आती है। इसके बाद लोकप्रिय संस्कृति में बाधा उत्पन्न करना। लोकप्रिय संस्कृति में बाधा उत्पन्न करना।
लोकप्रिय जैसे लोक का तात्पर्य होता है कि ये स्थान स्थान की बात होती है। लोकप्रिय संस्कृति जो हमारी होती है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता ही है। कहा भी जाता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता ही हमारी मुख बोलते चित्र माने जाते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, जब लोग संस्कृति में बाधा उत्पन्न करना या फिर अश्लीलता उत्पन्न करना, जब जो हमारी संस्कृति है उसके आधार पर भी हिंसात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये जो पहनावा है, वेशभूषा है, उसकी बात अगर हम करें तो आजकल समाज में विभिन्न प्रकार के जो पहनावे को लेकर के या फिर कह लीजिए कि जो वेशभूषा है उसको लेकर के तमाम प्रकार के हिंसात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। तमाम प्रकार के जो केसेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि रेप है और भी विभिन्न प्रकार के। तो ये सभी प्रकार की जो लोकप्रिय संस्कृति में बढ़ावा देना, जैसे अभी हाल ही में देख लीजिए कि जो घटनाएं चल रही हैं जगह जगह पे, तमाम ऐसे करंट के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को अगर देखा जाए तो बात करें तो ये लोकप्रिय संस्कृति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती है। और जो लोकप्रिय संस्कृति है उसमें अश्लीलता का भी अगर भाव आ जाता है तो वो भी हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देती है। तो ये जो है, ये आपके 5 प्रमुख जो है टाइप्स बताए गए हैं, हिंसा की टाइप्स बताए गए हैं। जिसमें सबसे पहले मौखिक हिंसा की बात किया है हमने, उसके बाद मनोवैज्ञानिक हिंसा की बात किया है, उसके बाद से हमने कहा शारीरिक हिंसा और ढांचागत हिंसा, और लास्ट हमने बताया है कि लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता या फिर बाधा उत्पन्न करना। तो ये आपके 5 प्रकार के हिंसा हैं। और इन सबके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसको दूर कैसे किया जाए, इस बारे में भी सोचना चाहिए, इस बारे में भी विचार करना चाहिए। तो अगर हम छोटे जो प्राइमरी स्तर के जो बालक होते हैं इनको बताएंगे कि किसी भी बात को आप जो है छुपाइए मत, सच सच बात बताइए। दूसरी बात, किसी जीव को भी मत मारिए या किसी जीव को सताइए भी मत, किसी से झूठ मत बोलिए, किसी को धोखा भी मत दीजिए और किसी की चुगली मत करिए। जो नैतिक बातें हैं उन नैतिक बातों को सिखा करके, बता करके हम उस हिंसात्मक प्रवृत्तियों को या फिर कह लीजिए कि हिंसात्मक कार्य जो हैं उन कार्यों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी की निंदा करना, ये भी एक प्रकार की हिंसा होती है। तो अगर इन सब सारी चीज़ों को अगर बालक के अंदर हम शुरू से ही प्राथमिक स्तर से ही उनके अंदर अगर इसका बीजारोपण करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में शांति उत्पन्न हो सकती है और हिंसा समाप्त हो सकती है। आज के टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।